हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में कवर कराने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो को दोस्तों 15वां पार्ट है, ठीक है। ऐसे 14 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 32 है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का दोस्तों अधिकार देता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। नारा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था और इन्हें दोस्तों आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बना है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती जाओ प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। चावल की खेती जाओ प्रणाली नागालैंड में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्रामीण खेती करने का तरीका जावो नागालैंड में मौजूद है। क्वेश्चन में दोस्तों जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य गिरडा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। गिरडा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। सर्दियों के मौसम की रबी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाने के बाद ग्रामीण गिरडा नृत्य करके उनके श्रम और कड़ी मेहनत का दोस्तों जश्न मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों लगभग 380 किलोमीटर लंबी एक दोस्तों बड़ी सहायक नदी है, इसे याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति सियांग या दियांग के नाम से हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, मानसरोवर झील के पास केला श्रेणी का अंगसी हिमनद है, ठीक है। इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रामचरितम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडिका पुस्तक है दोस्तों, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है। इंडिका के टुकड़े मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, इसे याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य का मूल्य राष्ट्रीय आय में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गृहिणी का कार्य है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। इसका राइट आंसर आपको बताना है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोस्तों एक सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे ग्रह की सतह पर ग्रीन हाउस की तरह दोस्तों कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों को ऊष्मा ट्रैपिंग गैसों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे दोस्तों ऊष्मा को रोककर वातावरण के तापमान को बढ़ाती हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे दोस्तों ऊष्मा ट्रैपिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था शिक्षा विभाग का दोस्तों प्रभार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास दोस्तों 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार था। नेक्स्ट दोस्तों, 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में पैदा हुए दोस्तों, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशहरा के त्योहार को डैश के नाम से भी जाना जाता है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों, दशहरा के त्योहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दोस्तों दशहरा या दोस्तों विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नवरात्रि यानी कि दोस्तों 9 रातों को हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह दिव्य स्त्री के सम्मान में आयोजित एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार में अपेक्षित संख्या से अधिक लोग संलग्न होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा सुप्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तुलसीदास की रचना दोस्तों रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में दोस्तों? तो अवधी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसमें 3 से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तुलसीदास की रचना दोस्तों रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों, तुलसीदास विलियम शेक्सपियर के दोस्तों समकालीन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वाराणसी में गंगा नदी पर तुलसी घाट का नाम तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, रामलीला नाटकों की शुरुआत तुलसीदास ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राकेश कौल ने लिखा था दोस्तों द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, राकेश कौल ने द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट दोस्तों, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर संकट में एक सभ्यता की व्यापक गाथा है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में डैश पर मिलती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में दोस्तों मिलती है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। मुगल बादशाह दोस्तों अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, इसे याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के समय वह केवल दोस्तों 13 वर्ष का था, इसे भी याद रखना। अगला पॉइंट है, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब दोस्तों अकबर पंजाब के कालानौर में थे और इसलिए उनका दोस्तों राज्य अभिषेक 1556 में से कालानौर में ही हुआ था। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकीय नट डैश की संस्कृति के लिए विशिष्ट एकांकी नाटक है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम की संस्कृति के लिए एक विशिष्ट एकांकी नाटक। ऑप्शन नंबर इसमें आपका दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, अंकीय नट दोस्तों असम की संस्कृति के लिए विशिष्ट एकांकी नाटक है। और नेक्स्ट दोस्तों, अंकीय नाव असम भारत में किए जाने वाले एकांकी नाटकों का दोस्तों एक वर्ग है। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाहरगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों, जो नाहरगढ़ का किला है इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों राजस्थान में दोस्तों नाहरगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। नाहरगढ़ का किला दोस्तों राजस्थान में स्थित है, क्वेश्चन में दोस्तों कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नाहरगढ़ का किला गर्भ से अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर है, जो दोस्तों जयपुर शहर के लिए एक प्रभावशाली उत्तरी पृष्ठभूमि बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका निर्माण 1734 में जयसिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था और बाद में दोस्तों 1868 में इसका विस्तार किया गया, इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्वरण कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी। आपको इनमें से बताना है दोस्तों, इनमें से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निज। क्या दोस्तों, निज, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, निज ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी दोस्तों। नेक्स्ट, नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी, निज और दोस्तों रेयती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको इनमें से बताना है दोस्तों क्या सही हुआ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका की दोस्तों महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके इसमें 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। इरावती म्यांमार की दोस्तों सबसे लंबी नदी है और दोस्तों सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट दोस्तों, यांग तजी दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी नदी है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर डैश के आसपास बने कमरे होते थे। आपको इन्हें से बताना है दोस्तों किसके आसपास बने कमरे होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंगन के आसपास बने कमरे होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर दोस्तों एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता या दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सभ्यता की परमाणु तिथियां दोस्तों लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व प्रतीत होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शाहजहां के द्वारा दोस्तों दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें आपको दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली में लाल किले के निर्माण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल सम्राटों का प्राथमिक निवास दोस्तों लाल किला था। ठीक है, जिसे पुरानी दिल्ली और दोस्तों भारत में लाल किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब शाहजहां ने 12 मई 1638 को अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया तो उसने दोस्तों लाल किले का निर्माण का दोस्तों आदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध त्योहार सौगक्रांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गन्ना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों प्लासी का युद्ध जीता गया था। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती थी। यह दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। और दोस्तों यह रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों सिराजुद्दौला यानी दोस्तों बंगाल के नवाब के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसकी उत्पत्ति डैश राज्य में हुई थी। आपको इन्हें से बताना है दोस्तों इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। इसका राइट आंसर दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। केरल और कर्नाटक में दोस्तों तेयम नृत्य पूजा की एक प्रमुख अनुष्ठान शैली है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हजारों वर्षों की परंपराओं समारोह और दोस्तों रीति रिवाजों से बना को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध डैश को लड़ा गया था। आपको नहीं से बताना है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 जनवरी 1761 को। कब लड़ा गया दोस्तों? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के वंश का नाम कुकुरबिता। आपको नहीं से बताना है किसके वंश का नाम कुकुरबिता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कद्दू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। आपको इनमें से बताना है कौन सा पशु है दोस्तों जो जुगाली नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुअर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोस्तों 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में डैश होते हैं। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ताड़ के वृक्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना और चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।